हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। मैं एक स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कवर करेंगे और देखेंगे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें आपका सिलेबस क्या है, या यूँ कहें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ जीके जीएस से, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कि आपका जीके जीएस ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस। इसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के सब्जेक्ट्स और उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग भी कवर करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, या यूँ कहे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। हम मॉडर्न भी, एंशिएंट भी और मिडाइवल भी तीनों पार्ट्स में देखेंगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, या यूँ कहे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम पे चल रहा है 90 डेज का टारगेट सीरीज, आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी वो बैच ले सकते हो। एनटीपीसी के साथ साथ आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए वो बैच काफ़ी इनफ है। और अगर आप एनटीपीसी सिर्फ एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीपीसी वाला बैच ले सकते हो। यानी कि ग्रुप डी का भी बैच है, एनटीपीसी का भी बैच है। आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 90 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका टेस्ट भी आप दे दोगे, बिकॉज वहाँ पे चैप्टर वाइज आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, लाइक क्विज होते हैं। तो वहाँ से आप इजीली अपना लेवल भी चेक कर सकते हो क्विज देके, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका 90 डेज में इजीली टैकल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को, बिकॉज आप सबको पता है एनटीपीसी के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं। तो लिंक दे दिया हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कैसे आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आपको हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। सो मैं जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो सारे ही आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, तो टेंशन मत लो। आराम से आपको आहिस्ते आहिस्ते मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कवर करने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे ही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ टॉपिक्स के आपको नाम बता दे रही हूँ। बाकी आपको स्क्रीन पे या स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। पेन पेपर लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नोट डाउन करके रख सकते हो, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो हमें कवर करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ोगे, फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे। मौर्यन एम्पायर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ना आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। लाइक मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक पीरियड पढ़ना है, और मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के जो कंट्रीब्यूशन वगैरह है, उनकी लाइफस्टाइल वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ऑल्सो यहाँ पे जो बाकी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये 3 टॉपिक्स मैंने जो आपको बताए हैं इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी भी आपको टॉपिक कवर करनी है एंशिएंट हिस्ट्री की। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। तो हम बात करें मिडाइवल की। एंशिएंट की तो हमने देख ली कि एंशिएंट में हमें क्या कवर करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मिडाइवल हिस्ट्री में हमें कवर करना है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपका वही इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक अकबर वगैरह के, बाबर वगैरह के बारे में हमको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। उसके बाद राजपूत एज के बारे में पढ़ेंगे, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स आपको पढ़ने हैं। रीजनल स्टेट्स जैसे कि आपका विजयनगर हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गए, मराठास हो गए, और भी जो रीजनल पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो स्क्रीन पे आपको जो भी टॉपिक्स देख रहे हैं इन टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लेना। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, या यूँ कहें कि ये सारे ही टॉपिक्स आपके मिडाइवल हिस्ट्री के सिलेबस में आते हैं जो आपको कवर करनी है अपनी एनटीपीसी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन टॉपिक्स को जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उनको ही करना है, बाकी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो नहीं करने। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन टॉपिक्स को थोड़ा पहले कर लेना, बाद में जो टॉपिक्स बच रहे हैं उनको कवर करना। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल तो हमने देख लिया काफ़ी शॉर्ट में। अब हम देख लेते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर बात करूँ ना कि आपकी हिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाकर देख लेना। उस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बता रखे हैं कि पॉलिटी से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया है कि कौन से पार्ट से, एंशिएंट से, मॉडर्न से या फिर मिडाइवल से आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है। तो वेटेज वाली वीडियो जाके देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले कवर करनी है।
सो अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर करना है सबसे पहले ब्रिटिश एक्सपेंशन, जिसमें आप ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ोगे और उनके इम्पैक्ट्स वगैरह के, ब्रिटिश रूल की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था उसके बारे में आप कवर करोगे। तो आपको पूरा ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह पढ़ोगे, गांधी एरा, जो गांधी एरा वगैरह है उनके बारे में पढ़ोगे। रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे, लाइक फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी कवर कर लेना। लेकिन आपको पढ़ने सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को पढ़ लोगे और किसी टॉपिक को छोड़ दोगे, क्योंकि आपका हिस्ट्री अपने आप में काफी स्कोरिंग है। लाइक आपका जीके जैसे भी हिस्ट्री से काफी अच्छे मार्क्स देखने को आपको मिलता है, और पॉलिटी ज्योग्राफी से भी आपके काफी अच्छे मार्क्स बनते हैं। तो हिस्ट्री का तुमने बात कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर कर लेंगे। सो आज के वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। इन सब का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो बैक करके नोट डाउन भी कर लेना। और साथ ही साथ टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट वगैरह मिलती रहे, या फिर आपको बुक्स की पीडीएफ्स वगैरह, या फिर बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे नहीं डाल पाती हूँ, वो सिर्फ टेलीग्राम पे ही जाता है। तो आप टेलीग्राम फॉलो करोगे तो आपको बाकी इस चीज़ों का भी बारे में पता चलेगा, एंड बाकी रिसोर्सेज का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब बुक्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह है, तो वो मैं इस चैनल पे नहीं अपलोड कर सकती, कहाँ से करूँगी, पीडीएफ का कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे फॉलो कर लेना। बाकी चाहो तो 90 डेज वाला टारगेट सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप हमने हिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ के आई होंगी, एंड आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करते चलोगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं हिस्ट्री के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कवर कर लेना। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।